अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो आपने मेरे साथ रहना है। टिप नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू को लेकर। जैसा कि सर्दियाँ स्टार्ट हैं और सर्दियों में इस तरह के आलू बहुत ज़्यादा आते हैं जिनका छिलका बहुत ज़्यादा पतला होता है, और जब हमने आलू को छीलना होता है और फिर हम सोच रहे होते हैं किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए। तो आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से आप आलू को छील सकते हैं, वो भी सिर्फ़ स्टील वूल से। आपने एक अदद साफ़ वाला स्टील वूल ले लेना है और इसको हल्का-हल्का सा गीला करके इसके ऊपर मसल लेना है। जैसा कि सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में इस तरह के आलू बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब इस तरह के मार्केट में आलू आते हैं, तो फिर हम जब छुरी या कटर की मदद से इसका छिलका उतारते हैं, तो काफ़ी मोटा छिलका उतारने होता है। तो इस तरीके से आप इसको स्टील वूल से छीलें, तो यकीन मानें कि ये इतना मज़ेदार काम है कि आपका दिल खुश होने वाला है। और अक्सर विंटर सीज़न में क्या होता है, गाजरें और आलू ढेर सारे आ जाते हैं। तो यही फ़ॉर्मूला आप गाजर के साथ भी कर सकते हैं। गाजरों को भी इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि हम जूस वग़ैरह बनाते हैं और ढेर सारी गाजरें हमें पील करनी पड़ती है, तो इससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जब गाजरों को धोएँ, तो इस तरीके से एक सेपरेट स्टील वूल रख लें और उससे आप उनको भी साफ़ कर सकते हैं और आलू को भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से जैसे-जैसे आप हल्का-हल्का इसके ऊपर चलाते जाएँगे, तो आप खुद देखेंगे कि कितनी आसानी से इसका जो छिलका है वो साफ़ हो जाएगा। आजकल के मौसम में आलू जो हैं वो बहुत सी सब्ज़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कटलेट्स में भी, और भी काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से जब आप साफ़ करेंगे, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके आलू जो हैं वो भी ज़ाया होने से बच जाएँगे। तो इसी तरीके से मैं तमाम आलू जो हैं उनके छिलके को साफ़ कर लूँगी, और यहाँ पर मेरे 3 मिनट भी नहीं लगे थे और मेरे आलू ढेर सारे जो थे वो छिलकर साफ़ हो गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी इसके ऊपर छिलका नहीं। अब आप इसको काटें और जो भी आप सब्ज़ी वग़ैरह में जिसमें भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इसको इस्तेमाल में इस तरीके से ला सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो महँगे जो हम मेकअप रिमूवर इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूँगी कि आपको बिल्कुल भी केमिकल वाले मेकअप रिमूवर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। घर में ही कुछ चंद ऐसी चीज़ के साथ आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगी लिपस्टिक के या के कोई भी बेस वग़ैरह जो आप अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जब आप फंक्शन अटेंड कर लेते हैं, फिर आपको मेकअप रिमूवर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के बाद आपको बिल्कुल भी मेकअप रिमूवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने घर में ही पड़ी हुई वैसलीन की मदद से अपनी फेस से जितना भी मेकअप वगैरह होगा बआसानी उसको रिमूव कर सकते हैं। हल्के-हल्के हाथ से आपने इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज़ आपने इसको अपने फेस पर घुमाना है, और फिर आपने टिश्यू की मदद से इसको साफ़ कर लेना है। तो यकीन माने कि आपका जितना भी मेकअप होगा बआसानी साफ़ हो जाएगा, और आपको महँगे-महँगे जो केमिकल वाले रिमूवर होते हैं उन पे पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी ढेर सारी बचत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो है आलू के ही रिलेटेड। अक्सर जब हम आलू वग़ैरह बॉयल करते हैं या कटलेट्स वग़ैरह बनाते हैं या कचौड़ी वग़ैरह कुछ भी बनाते हैं, तो जब हम आलू को बॉयल करते हैं, तो हमारे आलू जो होते हैं वो लेसदार हो जाते हैं। तो आज मैं छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी आलू को लेकर। जब भी आप आलू को बॉयल करें, तो इसका छिलका आप पहले उतार कर फिर इसको काट कर फिर बॉयल किया करें। तो यकीन माने इस ट्रिक से जो भी आप आलू बॉयल करेंगे ना, उसमें बिल्कुल भी लेस नहीं आएगी, और जितने स्लाइस में आपको चाहिए होंगे आप उतने स्लाइस में इसको बॉयल कर लें। तो आपके समोसे, कचौड़ियाँ जो भी आप बनाना चाहते हैं,
पराठे वगैरह, तो वो बिल्कुल भी लेसदार नहीं बनेंगे। बहुत अच्छे से आपके आलू जो हैं वो बॉयल भी होंगे और जब आप इसका कोई भी मटेरियल बनाएंगे बहुत ही परफेक्ट बनेगा। इस टिप को भी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है और 100% ये वर्क करती है। आई होप कि आपको ये आइडिया भी मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो चाय को लेकर है। जैसा कि हर घर में जब चाय बनाई जाती है तो बनाने वाले का माइंड में ये होता है कि हम इस तरीके की चाय बनाएं कि सभी हमारी तारीफ़ें करें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 8 से 10 अदद इलायचियाँ लेनी है और उनको अच्छे से पीस लेना है। जब आप दरदरी सी इनको पीस लेंगे, इस तरीके से आपने इसको पीस कर निकाल लेना है। इसका क्या फ़ायदा होगा, जब आप चाय बनाएंगे ना तो चाय में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आपने चाय वाली पत्ती लेनी है और उस पत्ती वाले जार में आपने इसको डाल देना है और जैसे ही आप चाय बनाएंगे ना इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे ही आप चाय बनाएंगे ना तो आप जितनी मकदार में आपको पत्ती चाहिए होगी ना आप बनाएंगे और फिर बहुत अच्छा सा एक इलायची का फ्लेवर आएगा। तो इससे आपकी चाय बहुत ज़बरदस्त बनेगी और सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो हमारे घर में जो रोज़मर्रा रूटीन में मिर्चें इस्तेमाल होती हैं इसके बारे में है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हमारे घर में मिर्चें इस्तेमाल होती हैं तो हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि जो मिर्चें हम खा रहे हैं वो असल हैं या नकल हैं। तो आज घर में ही रहकर हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने घर में इस्तेमाल शुदा मिर्चों की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ जो मिर्चें असल वाली होंगी वो उसकी पहचान ये है कि जैसे ही आप मिर्चें पानी में डालेंगे तो वो मिर्चें जो हैं आराम से नीचे जाके बैठ जाएंगी और आपका जो पानी होगा वो बिल्कुल वाइट होता जाएगा। और जो मिलावट वाली मिर्चें होती हैं जिसमें उन्होंने बूरा वगैरह चावलों का बुरादा वगैरह डाला होता है, वो मिर्चें एक तो उसका पानी जो है वो लाल रह जाता है और दूसरा उसके ऊपर बुरादा सा आ जाता है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद आप देखिएगा जो असल होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और जो नकल वाली होती हैं एक तो उसके ऊपर हल्का हल्का सा बुरादा सा आ जाता है जो कि चावलों के ऊपर से वो उतरता है, बूरा वगैरह जिसको कहते हैं वो। ये देखें अभी भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इस चीज़ का कि किस तरीके से हल्का-हल्का सा वो ऊपर आ गया है। थोड़ी-सी मिर्चें हल्की सी नीचे बैठी हैं मगर ज़्यादा इसमें मिलावट है। इसका पानी भी जो है वो लाल है। तो इससे ये है कि जो मिर्चें हम आम रूटीन में अपने घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमें अंदाज़ा नहीं होता मगर वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। तो कोशिश किया करें अपने घर में खालिस मिर्चें लाकर उनको सुखा कर उसको पिसवा कर फिर आप अपने खानों में इस्तेमाल किया करें। इस तरीके से आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है लॉन्ड्री बैग को लेकर। अक्सर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके सॉक्स, जर्सियाँ और बहुत से छोटे-छोटे कपड़े होते हैं जिनको समेटना बहुत मुश्किल होता है और फिर जब हम धोने बैठते हैं बाज़ दफ़ा तो इधर-उधर होने की वजह से हमें मिलता नहीं। मगर आज हम और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम महंगे-महंगे पैसों के जो है लॉन्ड्री बैग ख़रीद रहे होते हैं मगर आज हम एक रफ़ पुराने पिलो कवर से घर में लॉन्ड्री बैग बनाएंगे। इस तरीके से आपने इसका सेंटर बना लेना है और सेंटर से आपने इसको कट लगा लेना है। तो यहाँ ये इसकी दूसरी साइड से ये थोड़ा-सा बाहर निकला हुआ था तो मुझे कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ ही मैंने थोड़ा-सा डीप कट लगा लिया था ताकि हम इसमें बआसानी हैंगर को हैंग कर सकें। तो जब आप महँगे-महँगे पैसे खर्च करके लॉन्ड्री बैग खरीद के लाते हैं या बनवाते हैं तो आपको टेलर को भी ढेर सारे पैसे देने पड़ते हैं मगर आज आपको फ्री में ही एक आइडिया ऐसा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके घर के ढेर सारे जो बच्चों के कपड़े वगैरह, सॉक्स, टोपियाँ, मरफल वगैरह जो होंगे सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इवन के इसमें बड़ों के कपड़े भी ढेर सारे आ जाएंगे। तो इससे आप
अपने कपड़े जब आपको ज़रूरत हो, जब आप धोएं तो आप इससे निकालें और धोएं। आपको बिल्कुल भी इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपका ढेर सारा टाइम भी बच जाएगा और आपको बआसानी मिल भी जाएंगे। आप किसी भी डोर के साथ या वॉशरूम में आप कहीं भी इसको बआसानी हैंग कर सकते हैं। आज की कौन सी टिप आपको अच्छी लगी है, आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि कौन सा आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा है। आप लोगों का प्यारा सा कमेंट्स हमारे लिए एक हौसला अफ़ज़ाई होती है। आप लाज़मी एक प्यारा सा कमेंट्स किया करें, अच्छा करें या बुरा करें लाज़मी किया करें। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, क्या हमारी मिस्टेक हैं वो भी दूर होती हैं। करूँगी पेंसिलों को लेकर अक्सर हमारे बच्चे पेंसिल हो या पॉइंटर हो, छोटे बच्चे इधर उधर रख देते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम ढूंढते रह जाते हैं। तो आज इसका छोटा सा हल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक अदद आपने मेटल की चूड़ी ले लेनी है और फिर उसमें इस तरीके से आपके घर में जितने भी मार्कर हैं, पॉइंटर है या पेन है, जो भी आपके पास मौजूद है जिससे आप लिखते हैं, वो इस तरीके से आप होल्ड करें। तो होल्ड करके आप अपने रूम में या कहीं भी आप इसे आसानी से रख सकते हैं। इससे ये होगा कि जब भी आपको ज़रूरत हो आप किचन में रखें या आप रूम में रखें, या नहीं कि आपके बच्चों को भी ज़रूरत होगी तो वह आसानी मिल जाएगी बगैर ढूंढे, इधर उधर देखे हुए, और उलझन से बचकर आप इस तरीके से छोटे से मसले का हल आराम से निकाल सकते हैं, वो भी एक चूड़ी से। टिप नंबर 2 मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी वो बैग को लेकर। हैंड बैग, अक्सर हम जब हैंड बैग का इस्तेमाल करते हैं बाज़ दफ़ा इन पर दाग लग जाते हैं, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के अगर हाथ लग जाए तो बच्चे तो पॉइंटर के साथ इस पर इतनी गंदी लाइनें लगा देते हैं ना, फिर हमारा इसको कहीं भी लेकर जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो इतने गंदे दाग लगते हैं कि बैग की सारी जो खूबसूरती है वो फीकी पड़ जाती है। तो इसका आसान हल मैं आपसे शेयर करूँगी। आपने कोई भी नेल रिमूवर ले लेना है। नेल रिमूवर को आपने किसी भी टिश्यू पर या कॉटन पर लगाकर इस तरीके से हल्का सा इसके ऊपर जो है वो लगाना है, रगड़ना है। तो आप खुद देखेंगे बहुत ही आसानी से इसके ऊपर जितने भी दाग होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। तो इससे आपका बैग बिल्कुल नए जैसा लगेगा, आपको बिल्कुल भी इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, जब कभी भी आपका इस तरह का कोई भी मसला हल ना हो तो आप ज़रूर इस तरह की टिप को फॉलो किया करें। इससे आपके बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। टिप नंबर 3 मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम नेल पेंट लगा के किसी फंक्शन या कहीं जाते हैं, और फिर जब वापसी पे हम फंक्शन अटेंड करके वापस आते हैं, हमने नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तो फिर हम सोचते हैं किस तरीके से इसको साफ़ किया जाए, और बाज़ दफ़ा तो हमारे पास नेल रिमूवर भी नहीं होता और फिर हम परेशान हो रहे होते हैं, और फिर हम सोच रहे होते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे हमारी नेल पर से ये नेल पेंट भी हट जाए और कुछ। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये दोबारा से जो नेल पेंट है इसका एक एक कोट नेल पे करना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप एक एक कोट इसके ऊपर करेंगे ना, तो टिश्यू या कॉटन की मदद से जैसे ही आप हल्का सा ऊपर से साफ़ करेंगे तो ये 1 सेकंड के अंदर अंदर जो है नेल ये हट जाएगी और बिल्कुल आपके नेल जो है साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब आपके पास नेल रिमूवर ना हो और आप सोच रहे हो कि किस तरीके से इसे हटाया जाए, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप नेल पेंट का दोबारा से इसके ऊपर कोट करें और अपना सबसे बड़ा मसला इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो प्याज को लेकर है। अक्सर हम जब प्याज वगैरह काटते हैं या कभी कभी हमें इतनी जल्दी होती है कि हमें आमलेट वगैरह बनाना होता है, और फिर आमलेट में तो पता है आपको भी कि प्याज बहुत बारीक चाहिए होते हैं, और या कभी हमें कुछ ऐसा बनाना होता है, मसाला हंडिया का मसाला ग्रेवी वगैरह बनानी होती है, तो फिर हम सोच रहे होते हैं कि कोई चॉपर लें या कुछ ऐसा लें जिसमें हम प्याज को बारीक बारीक काट लें, वो भी मिनटों सेकंडों में। तो आज मैं आपके पास साथ एक टिप ऐसी शेयर करूंगी कि अगर आपके पास चॉपर भी नहीं है और ग्राइंडर भी नहीं है और फिर आप प्याज को बहुत बारीक करना चाहते हैं, तो इसका आज मैं हल आपके साथ
शेयर करूँगी। सबसे पहले आपने क्या लेने हैं प्याज, और प्याज को अच्छे से आपने छील लेना है ताकि इसका छिलका अच्छे से आप निकाल लें। जैसे आपने इसका छिलका उतार लेना है तो फिर आपने तो अब हम किचन में ही मौजूद एक ऐसी चीज़ के साथ इसको काटेंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको गोल स्लाइस में काट लेना है। आप 1 प्याज के 2 स्लाइस काट लें, 3 काट लें। अगर आपके प्याज बड़े हैं तो आप उसी हिसाब से इनके स्लाइस को काट सकते हैं। अक्सर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऐन टाइम पर हमारी मशीनरी हमें जवाब दे जाती है और बाज़ दफ़ा हमारे घर में नहीं भी होती, और फिर हम सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से आमलेट के लिए हम बारीक-बारीक प्याज काटें, और जब हम बारीक-बारीक प्याज हाथ से काटते हैं ना, तो फिर हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, और फिर इतने में तो हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ना, वो भी तंग पड़ जाते हैं, जिन्होंने आमलेट वगैरह खाना होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने कैसे इसको 2 मिनटों में चॉपर की मदद से, मतलब बिल्कुल चॉपर की तरह आपने इसको चॉप कर लेना है। और यहाँ आपके सामने हैं, देख सकते हैं कि बगैर मेहनत किए इस तरीके से आप इसे स्टेप बाय स्टेप काटें, फिर इसको एक साइड से इस तरह चॉप करें, फिर दूसरी साइड से इसको इस तरीके से चॉप करके आप बारीक कर सकते हैं। ये आप पे है मुनहसर है कि आप कितने बारीक रखना चाहते हैं बगैर मेहनत किए, और इससे ये होगा कि आपकी आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे। आप इस तरीके से ज़रूर इसको काटिएगा, देखिएगा कि कैसे आपका जो है जो प्याज आप 15-20 मिनट में काटते हैं, वही प्याज आपके 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से कट जाएंगे, और आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ग्लास तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, वो भी इस तरह का स्टील का। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी इसको चॉप करें और आमलेट बनाएं, चाहे आप ग्रेवी बनाएं, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस चीज़ में भी आप बारीक प्याज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। चाहे आप कचूम्बर सैलेड बनाएं, जिसमें भी आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया भी पसंद आया होगा, और इस तरीके से आप 10 किलो भी प्याज को मिनटों में काट सकते हैं। और नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है लेमन को लेकर। आज लेमन के साथ हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। अक्सर हमारे घर में सर्दियाँ जैसे ही आती हैं ना, मक्खियाँ बिन बनाने लग पड़ती हैं, और फिर किचन एरियाज़ में, टीवी लॉन्च में, और बाज़ दफ़ा तो गार्डन वगैरह में भी मक्खियों ने ढेर लगाया होता है। बिन बना रही होती हैं, जिधर देखें मक्खियाँ ही मक्खियाँ होती हैं, और इन मक्खियों के लिए हम महंगे से महंगे स्प्रे लाकर कर रहे होते हैं ताकि किसी तरीके से इन मक्खियों को खाने पीने वाली चीज़ों से दूर भगाया जाए। मक्खियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया फैलाती हैं, इससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसका बहुत ही आसान हल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने इस तरीके से लेमन लेना है और इसको थोड़ा-सा अंदर से खाली कर लेना है। जैसे ही आप थोड़ा-सा इसको खाली कर लें, खाली करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर चंद लौंगे ले लेनी है। 3 से 4 अदद आप इसमें लौंगे लें और उनको इसके अंदर डाल दें। लौंग का क्या फ़ायदा होगा, लौंग की खुशबू बहुत तेज़ होती है, और इसकी खुशबू से आपने कोई भी इस तरीके की ना जो रुई की बना लेनी है छोटी सी दिया। रुई का छोटा सा आपने दिया बना लेना है। दिया जैसे ही आप बना लेंगे ना, तो उससे ये होगा, आपने थोड़ा सा सरसों का ऑयल लेना है और इसके ऊपर तकरीबन हाफ चम्मच के करीब इसके ऊपर डाल देना है। दिए को अच्छे से आपने ऑयल से इस तरीके से डिप कर लेना है ऑयल के अंदर, और उसके बाद आपने इसको जला लेना है, ठीक है। जलाने से क्या होगा, जलाने से ये होगा कि इसकी खुशबू से और लेमन से जितनी भी इधर मक्खियाँ होंगी ना आपके किचन में, वो सारी भाग जाएंगी। तो जहाँ जहाँ आप इसको रखेंगे उस एरिया से ना मक्खियाँ भाग जाएंगी, क्योंकि जो लौंग है इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, और जैसे ही ये दिए के साथ जलेंगी और फिर इसकी जो फ्रेगनेंस है उससे मक्खियाँ दूर भाग जाएंगी, और इससे ये छोटी सी जुगाड़ से आप अपनी मक्खियों को भगा सकते हैं बगैर पैसे ज़ाया किए और बगैर महंगे से महंगे केमिकल लाए। इस तरीके से कोई भी आपके घर में फालतू सा दिया पड़ा है तो आप उस दिए के अंदर इसको रख दें, और फिर देखें इसका कमाल।
आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो लहसुन को लेकर है। जैसे ही हम किचन में जाते हैं ना हंडिया बनाने के लिए, तो सबसे पहले जो हमें काम नज़र आता है वो लहसुन होता है। अक्सर मेरी बहनें लहसुन लेती हैं और डेढ़ टाइम तक इसको बैठ के छीलती रहती हैं और फिर छिलते-छिलते काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आपने इस तरीके से लहसुन को पहले अच्छे से खोल लेना है, इसकी कलियाँ अलहदा कर लेनी हैं, ठीक है? एक-एक कली आपने इसकी अलहदा कर लेनी है। अक्सर जब लहसुन जो होता है ना, जो देसी लहसुन होता है उसको छीलना बहुत मुश्किल होता है, और जब कभी हम लहसुन छीलते हैं ना उससे हमारी उँगलियां दर्द करने लग पड़ती हैं, और फिर हम बहनें सोचती हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे आसानी से लहसुन भी छिल जाए बगैर मेहनत किए और बगैर थके। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं इसे ट्राई करती हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आई होप कि आपको भी इसका मज़ा आए और आपको भी ये मेरा आइडिया अच्छा लगे। सबसे पहले आपने इसकी कलियाँ कर लेनी है, सारे लहसुन को आपने खोल लेना है, खोल के आपने इसको अलहदा कर लेना है। अलहदा करने के बाद फिर आपने इसको साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको साफ़ कर लिया, और उसके बाद आपने लेनी है कोई भी लीटर वाली बॉटल, कोक, स्प्राइट की जो भी आपके पास मौजूद है, आपने उस बॉटल को ले लेना है और उसके अंदर इस लहसुन को डाल लेना है। बहुत आसानी से ये लहसुन चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से लहसुन डालना मुश्किल है, तो आप इसकी जो सेंटर पार्ट है उस पे नाइफ़ की मदद से कट लगा लें, और कट लगाने के बाद आप कोई भी ऊपर टेप लगा के उसको मतलब कि इस तरीके से बंद कर लें कि लहसुन जब आप इसका मतलब कि हिलाएँ, इसके जो फ़ार्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस तरीके से अगर आपको लगे कि लहसुन जो है बाहर गिरने लगा है, तो आप ऊपर टेप लगा के उस फ़ार्मूले के साथ आप उसको जो है छील सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारा लहसुन जो है इस बॉटल में डाल लेना है, आपने भी इसके अंदर इस को डाल देना है। बआसानी डाल जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज का जो लहसुन छीलने का प्रोसेस है ना बहुत ही मज़ेदार है। इसको तो हमारे बच्चे भी देख के ना बआसानी छील दिएँगे। जो पास बच्चे होते हैं ना उनको भी ये फ़ार्मूला बहुत मज़े का लगे। आपने कोई भी चने ले लेने हैं, चने आप मोटे वाले लें तो ज़्यादा बेस्ट है। सफ़ेद चने ले लें, इस तरीके से मैंने एक मुट्ठी सफ़ेद चने लिए थे और उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया था, और उसके बाद आपने क्या करना है, लहसुन आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप छीलना चाहें उस तरीके से आप छील लें। और अब इसको मैं ऊपर से करूँगी बंद, और बंद करने के बाद अच्छे से मैं इसको हिला लूँगी, यानी कि जैसे शेक करते हैं ना इस तरीके से आपने इसको हिलाना है। 1 से 2 मिनट आप लगातार जब इसको हिलाएँगे ना तो आप खुद देखेंगे छिलके और लहसुन खुद बहुत अलहदा हो जाएगा बगैर मेहनत किए। इस तरीके से तो आपके पास कोई बच्चे भी खड़े हैं ना, आप उसे भी बोलेंगे ना तो वो आपको लहसुन इस तरीके से छील देगा। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ार्मूला है, आप लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर हमारा लहसुन ये देखें छिल चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसको निकाल कर बआसानी ये सारा जो है बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आपने देख रहे हैं कि काफ़ी लहसुन जो है वो छिल चुका है और छिलके जो हैं खुद ब खुद अलहदा हो गए हैं। और यहाँ पर जो लहसुन छिल चुका था उसको हम अलहदा कर लेंगे, और जो बाकी रह गया था उसको भी मैंने छील लिया था। यहाँ छिलके अलहदा और लहसुन जो है अलहदा हो गया था। 2 मिनट में मेरा लहसुन छिल चुका था। इस तरीके से आप भी लहसुन को छील सकते हैं। तो इस तरीके से आप छील कर फिर आप इसको महफूज़ कर दें किसी भी जौर वग़ैरह में, तो मिनटों का काम है। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। आपको मेरी कौन-सी आज की वीडियो में कौन-सी टिप अच्छी लगी है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।